चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश दुनिया में पीएम मोदी की लगातार बढ़ती जा रही लोकप्रियता, यूट्यूब पर 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले पहले वैश्विक नेता बने। इसके अलावा पीएम मोदी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर्स, व्यूज और क्वालिटी के मामले में भी दुनिया के सभी राजनीतिक नेताओं में सबसे आगे। पीएम मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों की शहादत को किया नमन। बोले, आज भारत का युवा फिट होगा तो वह अपने करियर में भी सुपर हिट होगा। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के नागपुर में 28 दिसंबर को होने वाली रैली के लिए पार्टी ने झोंकी पूरी ताकत। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका गांधी सहित अन्य शीर्ष नेताओं के भी शामिल होने की संभावना। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल से की हाई लेवल बैठक की शुरुआत। इसी क्रम में बीजेपी पूरे देश में करेगी मैराथन बैठकें। हिंद महासागर में बढ़ी भारत की ताकत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस इम्फाल। यह वॉरशिप 8 बराक और 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस हिंद महासागर में चीनी घुसपैठ को रोकेगा। सपा नेता स्वामी प्रसाद ने हिंदू धर्म को बताया धोखा। अखिलेश यादव की नसीहत के बावजूद फिर से दिया विवादित बयान। कहा, हिंदू धर्म नहीं एक धोखा है, यह कुछ लोगों के लिए धंधा है। वहीं केशव प्रसाद ने कहा, उनकी बुद्धि को भगवान ने हर लिया। नए साल के मौके पर पीएम मोदी देश को देंगे 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का तोहफा। प्रधानमंत्री जिन 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं उनमें अयोध्या से आनंद विहार, वैष्णो देवी, कटरा से नई दिल्ली और अमृतसर से नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन शामिल। सेना का सर्च ऑपरेशन छठे दिन भी जारी। जम्मू कश्मीर के पूंछ राजौरी में बढ़ेगी सैनिकों की तैनाती। 21 दिसंबर को 5 जवानों की शहादत के बाद लिया फैसला। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं से की मुलाकात। लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति पर हुई चर्चा। अंग्रेजों के जमाने का आपराधिक कानून हुआ खत्म। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता 2023 के 3 नए विधेयकों को दी मंजूरी। हमारी लड़ाई तानाशाही के खिलाफ पर शिवसेना नेता संजय राउत बोले, इंडिया गठबंधन के पास पीएम पद के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उद्धव ठाकरे समेत कई योग्य चेहरे, कोई भी बन जाएगा प्रधानमंत्री। बीजेपी का नहीं सबका है राम मंदिर। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, अगर अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के उद्घाटन पर बुलाया जाएगा तो हम जरूर जाएंगे, क्योंकि श्री राम सभी के हैं, भले ही कुछ लोग उन्हें राजनीति का हिस्सा बना ले। यात्रा के सबसे कठिन फेज में पहुंचा आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में एंट्री का काउंटडाउन हुआ शुरू। 6 जनवरी को लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच जाएगा। 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन कराएगी बीजेपी। 543 लोकसभा सीटों से 5-5 हजार लोगों को अयोध्या लाया जाएगा। सांसद विधायकों को जिम्मेदारी। शीतलहर से जूझ रहे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 15 राज्यों में 30 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट। धुंध के कारण दिल्ली में 30 फ्लाइट्स और 14 ट्रेनें हुई लेट। 5 विमान जयपुर डाइवर्ट किए गए। वहीं दक्षिण भारत में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में 1500 कलाकारों ने एक साथ बजाया तबला। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। ग्वालियर में सीएम मोहन यादव बोले, कुंभ जैसा दिखा नजारा। हर वर्ष 25 दिसंबर को एमपी में मनाया जाएगा तबला दिवस। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों हुए पूंछ आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना को मिली बड़ी कामयाबी। जवानों ने हथियारों के जखीरे के साथ 3 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। यूपी में एक साथ 74 हिस्ट्री सीटर ने छोड़ी अपराध की दुनिया। हाथ में तख्ती लेकर पहुंचे थाने। कहा, हम कसम खाते हैं कि अब भविष्य में कभी भी अपराध नहीं करेंगे। अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बदल सकता है नाम। यूपी की योगी सरकार केंद्र को भेजने जा रही महर्षि वाल्मीकि के नाम का प्रस्ताव। मुंबई स्थित आरबीआई कार्यालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की मिली धमकी। गवर्नर शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग। प्रभास की फिल्म सालार ने तोड़ा शाहरुख खान की पठान और एनिमल का रिकॉर्ड। रिलीज के 4 दिनों में ही 251.60 करोड़ रुपए का किया कलेक्शन। कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कालीघाट में की पूजा अर्चना। वीर बाल दिवस पर गुरुद्वारे भी पहुंचे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक। भारत में लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा कोरोना का कहर। देश में नए वेरिएंट JN.1 के अब तक 69 मामले आए सामने। वहीं बीते 24 घंटे में 116 नए कोविड केस मिले। अब IPL में चाइनीज ब्रांड्स की नो एंट्री। BCCI ने तैयार की नई गाइडलाइंस। MV कैंप प्लूटो जहाज पर ड्रोन अटैक को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। बोले, हमलावर को पाताल से भी खोज निकाला जाएगा।
अगर भारत पाकिस्तान के बीच वार्ता नहीं हुई तो गाजा फिलिस्तीन जैसा होगा असर। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत करने की वकालत की। विधानसभा चुनाव को लेकर कहा, यहाँ कुछ भी संभव। कुश्ती संघ को भंग नहीं किया जा रहा, सिर्फ उसकी गतिविधियों को रोका गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली, भाजपा सरकार फैला रही झूठी खबर ताकि भ्रम फैलाकर आरोपी को बचाया जा सके। भारत ने अरब सागर में 3 वॉरशिप तैनात की। रक्षा मंत्री बोले, भारत आ रहे जहाज के हमलावरों को समुद्र तल से भी खोज निकालेंगे। राजस्थान में आज होगा मंत्रिमंडल का गठन। करीब 18 विधायकों को दिलाई जा सकती है मंत्री पद की शपथ। नवगठित मंत्रिमंडल में 12 कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्री की जताई जा रही संभावना। सूत्रों के हवाले बड़ी खबर आई सामने। वाराणसी, मथुरा, वृंदावन और गोरखपुर में प्रतिष्ठित मंदिरों के पास न बने बड़ी इमारत। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बोले, इनकी प्राचीनता और ऐतिहासिकता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक। नए साल का जश्न फीका ना कर दे कोरोना। देश भर में लगातार बढ़ रहे मामले। पहाड़ों पर पर्यटकों की भीड़ बजा रही खतरे की घंटी। पीएम मोदी के नेतृत्व में समृद्ध हो रही भारत की संस्कृति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया दावा, कहा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या में राम मंदिर और केदारनाथ में मंदिर परिसर के निर्माण से यह बात साबित होती है। यूपी में गठबंधन के साथ 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी नेताओं में मची खलबली। बिहार में 4 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब सभी नियोजित शिक्षक कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक। अगर लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी भी मेरे खिलाफ लड़े तो मैं भी जीतूंगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बड़ा बयान, कहा, यह लोकसभा के लिए मेरा आखिरी मुकाबला। हमास से लड़ना इजराइल को पड़ा भारी। अर्थव्यवस्था हुई तहस नहस, प्रोडक्शन भी हुआ ठप और साथ ही बड़ी बेरोजगारी। पंजाब में पीएचडी प्रोफेसर बना सब्जी वाला। पंजाबी यूनिवर्सिटी में 11 साल पढ़ा है। इसके अलावा 4 बार एमए करने के बाद भी पक्की नहीं हुए तो लगाई रेहड़ी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर समाजवादी पार्टी में फुट बगावत में उतरे कई नेता। कहा, बीजेपी के इशारे पर कर रहे काम। वहीं यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने अखिलेश यादव से कहा, स्वामी प्रसाद पर कार्रवाई करे सपा। मध्य प्रदेश की नई कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री सिंधिया का कद घटा। पूर्व सीएम शिवराज के समय सिंधिया खेमे के 27% मंत्री थे। वहीं अब मोहन यादव की सरकार में घटकर 10% बचे। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में हुआ बड़ा खेल। बिना किसी शर्त के शिरोमणि अकाली दल में जागो पार्टी का हुआ विलय। विपक्षी पार्टियों में मची हलचल। दिल्ली के करीब 3 दर्जन इलाकों में छाया पानी का संकट। यमुना के प्रदूषण बढ़ने से जल आपूर्ति हुई प्रभावित। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल से की शुरुआत। इसी क्रम में बीजेपी पूरे देश में करेगी मैराथन बैठक। जी हम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में शानदार जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई। चंद महीने में होने वाले इस चुनाव के लिए पार्टी ने देश भर में मैराथन सांगठनिक बैठक कर चुनावी तैयारियां शुरू कर दी। राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक के बाद अब पार्टी एक्शन मोड में है। 31 दिसंबर से पहले प्रदेश पदाधिकारी और जिला स्तर की बैठकें होंगी। इसका मकसद कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धक है। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में 3 बड़ी बैठकें की, जिसमें प्रदेश स्तर के सभी शीर्ष नेता शामिल हैं। इसके अलावा इसमें आईटी सेल और युवा तथा अन्य मोर्चा के नेताओं ने भी भाग लिया। इस दौरान दोनों नेताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बंगाल में संगठन की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय मतदान दिवस 24 जनवरी के दिन देश भर में 5000 जगहों पर नए मतदाताओं के साथ युवा मोर्चा की बैठक होनी है। इसका मकसद 7 लाख गांवों से कम एक नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना होगा। इससे बीजेपी के मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सूत्रों ने बताया कि पार्टी द्वारा अधिक से अधिक लोगों से जनसंपर्क के लिहाज से गांव चलो अभियान जनवरी-फरवरी में चलाया जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभ लेने वाले लोगों के डेटा रिकॉर्ड पर संपर्क स्थापित करेंगे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव की तैयारी के मुताबिक 23 जनवरी से पहले बीजेपी लोकसभा चुनाव कार्यालय बनवाएगी। प्रत्येक प्रदेश में 50 स्थान पर युवा, महिला, SC/ST सम्मेलन आयोजित होंगे और हर जोन में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक होंगी। सपा नेता स्वामी प्रसाद ने हिंदू धर्म को बताया धोखा। अखिलेश यादव की नसीहत के बावजूद फिर से दिया विवादित बयान। कहा, हिंदू धर्म नहीं एक धोखा है, यह कुछ लोगों के लिए धंधा है। वहीं केशव प्रसाद ने कहा, उनकी बुद्धि को भगवान ने हर लिया। जी हां, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, हिंदू एक धोखा है, ये कोई धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में पार्टी नेताओं को विवादित बयान देने से बचने की नसीहत दी। इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर
विवादित बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य दिल्ली में जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म को एक धोखा बता दिया, जिसके बाद विवाद तेज हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, हिंदू धर्म एक धोखा है। उन्होंने कहा, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में अपने आदेश में कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। सपा नेता मौर्य ने आगे कहा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी 2 बार कह चुके हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। स्वामी प्रसाद ने अपने बयान को सही ठहराने के लिए मोहन भागवत के अलावा पीएम मोदी का भी नाम लिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। जब ये लोग ऐसे बयान देते हैं तो भावनाएं आहत नहीं होती, लेकिन अगर यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती और पूरे देश में भूचाल मच जाता। हालांकि स्वामी प्रसाद के बयान से समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनकी बुद्धि को भगवान ने हर लिया है।